में मिंबर बनवाया, बहुत मशहूर बात है। अच्छा, मैं इसमें जुमले में इजाफा कर रहा हूँ। रसूल ने गदीर खुम में मिंबर बनवाया भी, मिंबर तोड़वाया भी। जब अली की मौलाइयत का ऐलान हो गया तो कहने लगे भाई ये काठियां उठाओ, ये पराने शुदर उठाओ, और उठा के फिर ऊँट की पीठ पे ले जाकर दो। तो बनवाया भी तोड़वाया भी। और मसलिहत समझ में आई? खुदा की कसम, यह है नबूवत के मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठ जाए, लेकिन मौलाइयत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या नहीं बैठेगा। तकरीर तमाम हो गई, अब जहमत नहीं दूंगा, लेकिन ये जुमला तो सुनते जाओ ताकि सनद हो जाए और जहनों में महफूज हो जाए। तुम यहाँ ये जुमला याद रखना, मदीने के मिंबर पर जो चाहे बैठे, मौलाइयत के मिंबर पर मैं बैठूंगा, अली बैठेगा। दो ही मौला हैं, दो ही मौला हैं। अच्छा, मौला का अपोजिट जानते हो? गुलाम। मैं देखो शाम का वक्त है तो मगरिब होने वाली, तो ये शाम है, अपोजिट सुबह। रात अपोजिट दिन, खैर उसका अपोजिट शर, शर उसका अपोजिट खैर। सुकूत चुप रहना, अपोजिट कलाम बोलना, बोलना उसका अपोजिट चुप रहना, ठीक है ना। मौला उसका अपोजिट गुलाम, गुलाम उसका अपोजिट मौला। ठीक, देखो ये नौजवान घूर रहे हैं ना, सोच रहे होंगे ये अपोजिट की बहस कहां से निकल आई। यहाँ बहुत सही लिखी है। ये बताओ, इस मजमे में मैं खतीब हूं, अपोजिट क्या होता है इसका? सामीन। अच्छा, आप सामीन, इसका अपोजिट खतीब, तो खतीब का अपोजिट सामीन, सामीन का अपोजिट खतीब। अच्छा, मजमे में अगर खतीब एक है तो बाकी सामीन, ठीक है, तादाद मुअय्यन हो गई ना। अगर खतीब एक है तो बाकी सामीन है। उस गदीर के मजमे में मौला है तो बाकी सब गुलाम। भाई जब खतीब एक है तो बाकी सब सामीन। ये तो खुद ही नतीजा निकाले ना, हिसाब का सवाल है। तो भाई जब मौला कुल दो हैं उस मजमे में तो बाकी सब गुलाम। तो दो हैं मौला गदीर के दिन, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे गुलाम हैं। अच्छा, अभी गदीर के बाद देखो 14 सदियां गुजर गई, जमाना तो बढ़ रहा है, जमाना किसी का इंतजार नहीं करता, चलता रहता है। ठीक, तो दो मौला, फिर सुनना, दो मौला बाकी सब गुलाम। अब जब जमाना आगे बढ़ेगा गदीर के बाद, तो मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, बस तकरीर मेरी तमाम हो गई। मौलाओं के घर में मौलाजादे पैदा होंगे, गुलामों के घर में गुलामजादे पैदा होंगे। तो कभी अगर कभी कोई मौलाजादा किसी गुलामजादे को गुलामजादा कह दे तो इसमें बिगड़ने की बात क्या है? कितनी आसान बात मैंने कही, ठीक है ना। इसलिए कि जो मौला है वो कयामत तक मौला है, गुलाम हो नहीं सकता, और जो गुलाम है वो कयामत तक गुलाम है, मौला हो नहीं सकता। मौला हमेशा मौला, गुलाम हमेशा गुलाम। अब एक जुमले से जा रहा हूं मैं मसाइब की तरफ, मौला कयामत तक मौला, गुलाम कयामत तक गुलाम। लेकिन एक ऐसा है जो हमारा मौला है और हुसैन का गुलाम है, और उसका नाम है अबुल फजल अब्बास। देखो, नाम लिया है, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। मैंने सिर्फ उस शहजादे का नाम लिया, अबुल फजल अब्बास, और तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। जब मैं आ रहा था मिंबर की तरफ तो मैंने मस्जिद में दो अलम सजे हुए देखे।
सवाल किया बानिया मजलिस से तो मालूम हुआ कि मजलिस के बाद जुलूस भी निकलेगा, आलम मुबारक भी निकलेंगे। तो मेरा जी चाहा कि मैं अपने सुनने वालों को अब्बास के सिलसिले में 2 जुमले हदिया करता था। खत्म हो गई तकरीब, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। कुछ मालूम है तुम्हें कि जब अली की ख्वाहिश के मुताबिक उम्मुल बनीन अली के घर में आई और अब्बास पैदा हुआ तो अब्बास को सफेद कपड़े में लपेटकर अली की गोद में दिया गया। अली ने सफेद कपड़ा हटाया, दोनों शाने चूमे। ये अब्बास की जिंदगी का पहला दिन है। कपड़ा हटाया, दोनों शाने चूमे, नाम रखा अब्बास। अब्बास के मानी मालूम है? बस ज्यादा जहमत समात नहीं है। अब्बास के मानी मालूम है? अब्बास के मानी कड़े तेवरों वाला। अब्बास के मानी और आसान करूं ताकि नौजवान समझ लें, जो किसी की बात को बर्दाश्त न करे वो अब्बास। किसी की बात को बर्दाश्त न करे उसे कहते हैं अब्बास। तो नाम रखा अब्बास। अच्छा, उस जमाने में दस्तूर था कि कुनियत रखी जाती थी। कुनियत रखी अबुल किरबा, छोटे मशकीजे का उठाने वाला। नाम अब्बास, कुनियत अबुल किरबा, छोटे मशकीजे का उठाने वाला। पैदा हुआ है आशूर के दिन के लिए। ये सारी चीजें ज़हन में रहे। 9 मुहर्रम की शाम है, दूसरे दिन आशूर है। हजरत ज़ुहैर कैन अब्बास के पास आए। अब्बास घोड़े पे सवार है, ज़ुहैर भी घोड़े पे। 9 मुहर्रम की शाम है। हजरत ज़ुहैर कहने लगे, अब्बास मैं तुमसे कोई निजी खास बात करना चाहता हूँ। कहा कहो। कहा अब्बास सबके सामने नहीं, अकेले में कहूंगा। कहा चलो। अब्बास ने घोड़ा मोड़ा, ज़ुहैर भी साथ हुए और खैमों के पीछे गए। कहा ज़ुहैर, अच्छा अब्बास की शान देखो, वो निकले थे फौजों को देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। सर पे खोद था, बर में लोहे की ज़िरा थी, 2 रिकाबें थी। तवीलुल क़ामत थे ना, 2 रिकाबें होती थी। ये ज़हन में रहे। अब पूरे असलहे जंग के साथ अब्बास तैयार है। घोड़ा मोड़ के गए खैमे के पीछे। कहा ज़ुहैर बतलाओ क्या बात करना चाहते हो। ज़ुहैर ने कहा कि अब्बास तुम्हें कुछ मालूम है? बस देखो मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ता, ये वाकया सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अब्बास तुम्हें कुछ मालूम है कि तुम्हारे बाप अली ने तुम्हारी माँ से शादी क्यों की थी? बात को बर्दाश्त न करने वाला। कहा ज़ुहैर, समझ रहे हो ना? कहा ज़ुहैर साहब बात करो साहब, तुम क्या कहना चाहते हो? ज़ुहैर बताओ साहब, साहब बताओ क्या बात करना चाहते हो? कहा सुनो, तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाप ने इसलिए शादी की कि एक बहादुर बेटा पैदा हो, और वो करबला में आशूर के दिन हुसैन के काम आए। तो कल है आशूर का दिन, तो तुम हुसैन की मदद में कोई कमी न करना। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब्बास ये जुमला सुन के बर्दाश्त करेंगे? एक मरतबा अंगड़ाई ली, लोहे की ज़रा टूट के गिर गई। रिकाबों में जोर दिया, रिकाबें टूट गई। लगाम खींची, लगाम टूट गई। और कहने लगे तो शज्जुनी या ज़ुहैर फी मिस्ले हादल यौम। ज़ुहैर तुम हुसैन की मदद के लिए मुझे गैरत दिला रहे हो? खुदा की कसम, अगर मेरे मौला ने इजाजत दे दी तो अब्बास वो तलवार चलाएगा तो कूफा और शाम की नस्लें याद रखेंगी। बस तुम रो चुके, तुम्हारी सदाएं बुलंद है ना। तमन्ना देखी तुमने अब्बास की? बस आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता। अब्बास की तमन्ना देखी? मेरे मौला ने अगर कल मुझे इजाजत दे दी तो मैं वो तलवार चलाऊंगा कि कूफा और शाम की नस्लें याद रखेंगी। आशूर की जोहर के बाद आए हुसैन के पास, मौला मुझे जंग की इजाजत है। अब्बास और हुसैन, मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा नहीं अब्बास नहीं। कहा मौला क्यों? ये क्यों समझाना है? देखो अगर ये क्यों समझ लो तो मेरी मसाइब की मेहनत भी स्वागत हो गई। देखो जो कैरेक्टर है अली का रसूल के सामने, अली आओ, आ गए,
अली जाओ, चले गए। अली बैठ जाओ, बैठ गए। अली उठो, उठ गए। अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सो गए। ठीक है ना? क्यों नहीं? अली की जिंदगी में क्यों नहीं? इसी तरीके से अब्बास की जिंदगी में आओ, आ गए, जाओ, चले गए। खैमे लगाओ, लगा दिए। खैमे उखाड़ दो, उखाड़ दिए। क्यों? सिवाय इस एक मकाम के। मौला मुझे जंग की इजाजत है। कहा नहीं अब्बास, तुम्हें जंग की इजाजत नहीं है। कहा क्यों मौला? ये क्यों बिल्कुल सही क्यों है? इसलिए कि अब्बास को मालूम था कि मुझे पैदा क्यों किया गया है, और अब मौला की जरूरत है कि मैं मौला की मदद करूं। तो मौला मुझे मना क्यों कर रहा है? उसे समझने के लिए उन्होंने कहा कि क्यों मौला। ठीक। हुसैन ने कहा अब्बास, मैं तुम्हें इसलिए इजाजत नहीं दे रहा हूं कि तुम मेरी फौज के अलंबरदार हो। नजर यमीनन व शमाला, अब्बास ने दाहिने देखा, अब्बास ने बाएं देखा और कहा मौला वो फौज कहां है? मौला वो फौज कहां है जिसका मैं अलंबरदार हूं? कहा अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अब्बास को इजाजत नहीं मिली। पलटे, जुमला सुनो, तुम रो चुके, मस्जिद तमाम हो गई, अब जुमला सुनो। अब्बास को इजाजत नहीं मिली। जब अब्बास को इजाजत नहीं मिली तो पलटे और एक खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। तुम्हें मालूम है वो खैमा किसका था? शहजादी ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पर। अंदर नहीं गए अब्बास, अब्बास अंदर नहीं गए, खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। मौला ने इजाजत नहीं दी, नहीं दी ना। इतने में अब्बास के कानों में सकीना की आवाज आई। क्या आवाज आई? फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं। ये जुमला अब्बास के कानों तक गया। अब्बास खुश हो गए। कहा बेटी सकीना जरा बाहर आना। बच्ची दौड़ती हुई आई, बाहर चाचा को खाना देगा। कहा बेटी बहुत प्यासी है। कहा हाँ चाचा जान मैं बहुत प्यासी हूँ। कहा बेटी दौड़ के जा, अपना छोटा मशकीदा ले आ। बच्ची दौड़ती हुई गई, छोटा मशकीदा ले आई, गोद में लिया अब्बास ने सकीना को। कह लगे बेटी तेरा काम बस इतना है कि अपने बाप के सामने जाके मशकीदा दिखला दे और कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूँ। आखिरी जुमला सुनोगे? तुम रो चुके, रो चुके। अब आखिरी जुमला, बेटी तेरा काम बस इतना है कि मैं तुझे ले चल रहा हूँ बाबा के पास, उनके सामने सूखा मशकीदा कर दे और बस इतना कह दे कि मैं बहुत प्यासी हूँ। अब्बास सकीना को गोद में लिए हुए हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन ने देखा अब्बास सकीना को ला रहे हैं। एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा, और इन्हीं दो जुमलों पे तकरीर तमाम कर रहा हूं। अब्बास से कहने लगे अब्बास मैं समझ गया कि सकीना को क्यों लाए हो। जाओ, मैंने तुम्हें पानी लाने की इजाजत दे दी। और सकीना से कहने लगे कि बेटी अब तो चचा को इजाजत दिलवा रही है।